देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बांदा से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा। बांदा में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने संयुक्त रूप से यह ज्ञापन दिया। संगठनों की प्रमुख मांगों में ईवीएम का विरोध शामिल है। उनका कहना है कि वर्तमान ईवीएम प्रणाली से चुनावों में धांधली की शिकायतें मिली हैं। वे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी अहम मांग जाति आधारित जनगणना को लेकर है। संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। उनका मानना है कि इससे पिछड़े वर्ग को विकास योजनाओं और आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों का समाधान नहीं होता है तो 1 जुलाई को भारत बंद का आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बांदा से संवाददाता माया तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मैं हूं एडवोकेट उमलेश भारती। अच्छा, आज आप लोगों ने किस तरह ज्ञापन दिया? ज्ञापन ये दिया है कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव प्रणाली है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है और 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है और ईवीएम में घोटाला होता। तो ईवीएम में घोटाला होता है तो अगर घोटाला होता है तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? इसलिए लोकतंत्र की बहाली के लिए ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराया जाए। तो ये एक मांग है, कई सारी मांगे हैं। उनमें एक मुद्दा ये है कि इस देश में जानवरों की गिनती होती, कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती, कितने पालतू हैं कितने फालतू हैं, लेकिन इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, उसकी आज तक जनगणना नहीं कराई गई है। गुलाम भारत में जनगणना होती थी, आज़ाद भारत में जनगणना ओबीसी की आज तक नहीं हुई है। तो हमारी मांग है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से मांग की जा रही है और लंबे समय से मांग की जाती रही है, इस देश के पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, जो नहीं हो रही है। ये मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा निजीकरण का एक मुद्दा शामिल है। इस देश की बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे बिजली है, पीडब्ल्यूडी है और तमाम विभाग है, उनका निजीकरण गवर्नमेंट कर रही है। निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है और खुला बाजार बना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसके विरोध में है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, इस पर लगाम लगाई जाए, रोका जाए। इसके अलावा बोध गया जो बौद्धों का स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर पंडित पुजारियों का कब्जा है, कानून बनाकर बाकायदे कब्जा कराया गया। बौद्धों को उसको सौंप देना चाहिए, जो आज तक नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे पर भी मांग की जा रही है। उस जगह को, जो बौद्धों का जगह है, धार्मिक स्थल है, उसको ब्राह्मण पंडा पुजारियों के से मुक्त करा करके बौद्धों के हवाले किया जाए, उस मुद्दे पर भी है। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके विरोध में हमें जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत आए हैं और ये मांगे मानी जानी चाहिए। जेल भरो के अंतर्गत आए हैं और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में डेट लगभग डिसाइड हो चुकी है कि भारत बंद का आंदोलन भी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी जो मांगों को नहीं मान रही। और सारी की सारी मांगे संवैधानिक है, कानून लोगों के हक और अधिकार बचाने का मामला है। इस तरह से मामला। किससे संबोधित ज्ञापन सौंपा आपने? नाम है राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया।